आज तुम्हें तुक्का ट्रिक भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं भैया तुक्का ट्रिक समझा दो, तुक्का ट्रिक समझा दो। अरे तुक्का ट्रिक भी समझा दूंगा दोस्त, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, तुक्का ट्रिक भी समझाऊंगा जल्दी, तुक्का ट्रिक भी समझा दूंगा, है ना, बड़े मस्त मस्त तुक्के भी तुम्हें आज सिखा दूंगा। चलो क्या है आंसर भाई, क्या है उत्तर, क्या है उत्तर? बी 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 बी। चलिए बड़ा ही सिंपल सवाल आया, पहला पहला बड़ा ही इजी 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 क्वेश्चन रखा है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। सवाल क्या है, सवाल देखते हैं। सवाल ये है, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है भैया, हमें पता है जब मेटल की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है, ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। कौन सी ऐसी एसिड है, कौन सी ऐसी एसिड है, याद करो, याद करो। एक आपको एक्सेप्शन बताया था, याद करो कौन सी एक्सेप्शन थी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सी एक्सेप्शन थी? नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको बताया था नाइट्रिक एसिड है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं देती, बट नाइट्रिक एसिड के साथ आए दो गुंडे और उन दो गुंडों ने बोला कि अच्छा तू हाइड्रोजन गैस नहीं देती पर भाई मेरे साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन तो देनी पड़ेगी। वो दो गुंडे कौन से थे? वो दो गुंडे थे आपके मैग्नीज और मैग्नीशियम। किस किस को याद है, किस किस को याद है? ऐसे ही हम चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे बेटा, सारे चैप्टर्स हम ऐसे ही रिवाइज कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, प्रैक्टिस करते चलेंगे। खुद को नंबरिंग दे दो फटाफट, खुद को नंबरिंग दे दो, खुद को नंबरिंग दे दो, खुद को नंबरिंग दे दो, है ना, है ना, है ना। देखते हैं आज किसमें कितना है दम, है ना, किसमें कितना है दम, देख लेंगे आज। चलिए बेटा अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी आ जाएं, बताएं। प्लस वन आ गए क्या सबके? बढ़िया, कुछ बच्चे तो जीरो करके आए होंगे, पक्की बात है। बेटा पोल नहीं दूंगा, पोल से टाइम खराब होता है, समझा करो, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, जो आपकी फूड पाइप है, जब इसमें आप खाना जाता है तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट होती है, फूड पाइप की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्या उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं? अरे नहीं, ट्रांसपिरेशन तो भैया वो होता है, वो पत्तों में से जो पानी निकलता है उसको बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं? अरे नहीं, ये भी प्लांट्स के अंदर होता है ट्रांसलोकेशन। डाइजेशन बोलते हैं? अरे नहीं, क्या बोलते हैं फिर? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर आपको ये नहीं भी पता था ना, अगर आपको ये आंसर नहीं भी आता था तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एलिमिनेशन ट्रिक। वैसे देखो आज जब ये सेशन खत्म हो जाएगा शाम को मेन चैनल जो है हमारा उसके ऊपर ना मैं आज एक तुक्का स्ट्रेटेजी की वीडियो भी डालने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया एमसीक्यू को गेस कैसे करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। वैसे देखो उसका एक पार्ट ये भी है कि आपको क्या करना है, जो ऑप्शंस आपको नहीं लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो। जैसे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, एक ही बचा पेरिस्टाल्टिक। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान। दो में से दो नंबर, कितने नंबर चल रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अरे तुमने भाई लाइक नहीं कर रखा क्या स्ट्रीम? बोलना पड़ेगा क्या लाइक के लिए? अरे लाइक के लिए बोलना पड़ेगा क्या? अरे ऐसा मत करो यार, तुम्हें तुम्हें भी बोलना पड़ जाए तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सिबिटेड बाय द आयोनिक कंपाउंड? देखिए अब जब भी आयोनिक कंपाउंड की, मैंने बोला था आयोनिक कंपाउंड इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आयोनिक कंपाउंड की जब भी प्रॉपर्टीज के बारे में याद हो तो आपको क्या करना है, आयोनिक कंपाउंड से आपको नमक को इमेजिन करना है। नमक, नमक क्या होता है? नमक होता है NaCl। अब आप नमक को इमेजिन करो और जो जो नमक की प्रॉपर्टीज है ना वही सारी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अब देखते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या बोला, नॉट। ये याद रखना, इसके अंदर पूछा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है तो नॉट बोला है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्या ये प्रॉपर्टी होती है? नमक, हाँ नमक की ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या वो सॉल्युबल होता है? हाँ बिल्कुल होता है सॉल्युबल। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, क्या नमक में से जब आप बिजली निकालोगे तो क्या बिजली पास हो जाएगी? नहीं होगी। अरे नमक में से बिजली पास हो जाएगी क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कैसे हो जाएगी यार, तुम भी कैसी बात करते हो? नहीं होगी। बट जब नमक को पानी में मिलाएंगे और जब बिजली पास करेंगे तब तो हो जाएगी, तब तो हो जाएगी। तो इसका मतलब सी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर है। बेटा ये जो नॉट है ना, नॉट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट तुम्हारी जिंदगियां बदल देगा, है ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नोट कोई नहीं पढ़ पाते, ऐसा मत करना, है ना। अगर नोट नहीं पढ़ोगे तो वो वाली शायरी सुना दूंगा मैं तुम्हें। क्या वो एक शायरी थी ना कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं और जो तुम्हारे पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चौथा नंबर का सवाल। आए चौथा नंबर का सवाल, What are the product obtained by anaerobic respiration in plants? अगर प्लांट्स को हटा भी दो,
अगर सवाल केवल इतना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या आपका प्रोडक्ट बनता है, तो इसका क्या आंसर होगा, याद करो। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक। एरोबिक के अंदर क्या होता था, ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन, है ना। और एनएरोबिक के अंदर होता था नो ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी। और जब ऑक्सीजन नहीं होता था तो क्या बनता था बेटा, बोलो क्या बनता था, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी। बोला था इथेनॉल बनता है, याद आ रहा है, इथेनॉल बनता है ना। यीस्ट जो होता है आपका, उसके केस के अंदर ये होता है। और एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं, इन्हीं ऑप्शन में से बताना, अगर अगर आपका रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन थोड़ी बहुत है, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो क्या बनेगा इनमें से, बताओ एबीसीडी में से क्या बनेगा, अरे बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया, डी बनेगा, लैक्टिक, लैक्टिक एसिड बेटा, लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन थोड़ा बहुत कम होता है तो क्या बनता है, तो बन जाता है आपका लैक्टिक एसिड। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया, आगे आ जाओ। अगला सवाल, मार्किंग देते चलना है खुद को, एक नोटबुक, ये नोटबुक के अंदर ना सारी चीजें लिखते चलो अपनी मार्किंग में। एंड में सबकी मार्किंग की आज कॉपी देखने वाला हूं, ठीक है। टेलीग्राम पे सारी कॉपी शेयर हो जानी चाहिए आज। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बताओ भाई। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, अरे यार ये तो वो हो गया है ना, दारू की बात कर रहे हैं। बताओ दारू पीने के बाद क्या नहीं होता, ये तो बड़ा वैसा लॉजिकल सवाल हो गया, दारू पीने के बाद क्या नहीं होता। मेंटल कंफ्यूजन होती है, लोग देखे होंगे आपने, वो ऐसे घूमते रह जाते हैं, सोचते रहते हैं अरे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मेंटल कंफ्यूजन तो होती है। ड्रोजीनेस होती है, बिल्कुल होती है। क्या एनर्जी मिलती है, क्या क्या भाई अल्कोहल से एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, कोई ताकतवर बन रहा है, अरे नहीं बन रहा है यार, कैसी बात कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बोनस क्वेश्चन था। तो ऐसे भी आसान आसान सवाल आते हैं, ऐसे भी आसान आसान सवाल आते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे, तो बहुत ज्यादा धैर्य बनाना पड़ेगा आपको। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, अभी सेशन के शुरुआत में जुड़े हो, एंड तक नहीं टिकोगे, नहीं हो पाएगा दोस्त, नहीं हो पाएगा। एक मैसेज आया नेहा का, सुनैना का, और तुमने बोला यार प्रशांत भैया का लाइव ही तो चल रहा है, अरे बंद करो। हाँ नेहा बताओ क्या चल रहा है, अगर ऐसा करोगे तो भैया मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। बेटा ये सुपर चैट पे मुझे पैसे मत दो यार, है ना, तुम्हारे प्रशांत भैया के पास ठीक ठाक पैसे हैं, मेरे को मत दो, है ना, किसी और की मदद करो इससे, है ना। अच्छा भी नहीं लगता, तुम मेरे स्टूडेंट हो, सुपर चैट तुम कर रहे हो, प्लीज ना करें, है ना। सुपर चैट की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ना करें। आए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, याद करो, याद करो। आपके लंग्स होते थे, लंग्स के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता था, एल्वोलाई, एल्वोलाई याद आ रहा है। एल्वोलाई के अंदर क्या होता था, एल्वोलाई के अंदर बहुत सारी वेन्स, आपकी ब्लड वेसल्स आती थी, याद आ गया, ब्लड वेसल्स आती थी, है ना। उसके अंदर क्या होता था, एल्वोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता था, याद आ गया, गैसेस का एक्सचेंज। और वो गैसेस का एक्सचेंज किस वजह से हो पाता था, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं आरबीसी, याद आया। और आरबीसी के अंदर क्या होता था, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो गैस एक्सचेंज किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन किसका दीवाना है, दीवाना है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बोलता है, वो जैसे ही देखता है और बोलता है मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को देखता है तो बोलता है मुझसे दूर चले जा, मुझसे दूर चले जा, है ना। ये कहानी थी, याद आ गई। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है, और इसी वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब तुक्का ट्रिक से देखते हैं, अगर आपको ये सवाल नहीं आता था तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, पिगमेंट की बात हो रही है, क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया कोई पिगमेंट होता है, क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया कोई पिगमेंट होता है, नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन गलत है। नीचे चलते हैं, क्या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ह्यूमन के अंदर होता है, इंसानों के अंदर होता है क्या क्लोरोफिल, देखा है कभी, नहीं ना। पता है तुम्हें कि क्लोरोफिल कहां होता है, क्लोरोफिल होता है एनिमल मतलब प्लांट्स के अंदर, तो ये भी गलत है ना। कैरोटीन, कैरोटीन क्या है, कैरोटीन भैया हमने तो कैरोटीन कहीं पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके एट द एंड तुक्का ट्रिक अगर हम देखेंगे तो हीमोग्लोबिन और कैरोटीन के बीच में दो ऑप्शन बचते हैं। तो ऐसे आपको ट्रिक लगानी पड़ती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी आता, इमेजिन करो कोई बच्चा है जो कि बैक बेंचर है, वो बेचारा क्या करेगा, वो ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता है, वो ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता है। तो तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, है ना। तुम्हारे प्रशांत भैया सारी ट्रिकें बता देंगे आज, है ना, सारी ट्रिकें, एक 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 ट्रिक बता दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल था मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज, बताएं।
बढ़िया। अरे भाई NH3 का याद है ना, N पे एक हाइड्रोजन इधर लगता है, एक हाइड्रोजन इधर लगता है, एक हाइड्रोजन इधर लगता है, तो बॉन्ड्स कौन से हैं? एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अरे याद करो, याद करो NH3 का स्ट्रक्चर, याद करो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस किस को याद है? ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त, ऑब्वियस सी बात है मेरे दोस्त, क्या आएगा? क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये कंपाउंड आपको पता है NH3, तीन हाथ होते हैं नाइट्रोजन के, तीन हाथ से उसने हाइड्रोजन को पकड़ा होता है, सिंगल सिंगल हाथ होते हैं। ये तो बहुत बार बता रखा है यार, ये तो बहुत सिंपल है यार। बताओ कितने नंबर हो गए सबके? अगला सवाल, अगला सवाल। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन। अरे किस पे डिपेंड करता है? वो जो स्टोमेटा होता था, वो ओपनिंग क्लोजिंग किस पे होता था? याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, और अपने आंसर लिखो कॉपी में। लिख लिया? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, याद करो, एक गार्ड सेल नाम की एक चीज होती थी, जिसके अंदर जब पानी जाता था तो क्या होता था, और पानी जब बाहर खींच लिया जाता था वो बंद हो जाता था, जब पानी आता था तो वो खुल जाता था। याद आया? गार्ड सेल। हाँ गार्ड सेल भैया, क्या बात है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो सबको आता है यार, तुम्हारी प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। और जब जब एक एक सवाल सही हो रहा है तो बेटा खुद को शाबाशी देना सीखो। होता क्या है ना, इस जंग में बहुत लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ नहीं होंगे। मैं मानता हूं कभी कभार आपके पेरेंट्स भी आपसे बोल देते होंगे कि यार इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो क्या है ना, बोल देते होंगे। मैं मानता हूं यार, सबके साथ होता है, हमने भी झेला है, तुम भी झेलोगे। बट ये जो फाइट है, जो प्रिपरेशन है, इसमें आप खुद पे भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन? किसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है बेटा? देखते हैं, आ जाओ। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन दी ओपन। अगर पेट्रोल को चाइना डिश में रखूंगा तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगा? अरे ले यार, पेट्रोल को बाहर रख दे, कुछ होगा फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर। अगर मैं ऑक्सीजन को गैस सिलेंडर के अंदर रखूंगा, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? अरे नहीं हो रहा है यार, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। अगला देखते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। एयर को मैं बहुत हाई प्रेशर में डालता हूं और उसे पानी में बदल देता हूं, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं। पानी मतलब जो एयर थी वो तो एयर ही रही ना, जो एयर थी वो तो एयर ही रही, केमिकल फॉर्मूला तो कन्वर्ट नहीं हुआ। लास्ट देखते हैं, हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हाँ, क्योंकि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो आंसर डी एकदम सही है बेटा, एकदम सही है एकदम सही है। अब देखो, अगर अगर इस सवाल में पहला ऑप्शन बहुत आसान था, बट अगर इस ऑप्शन का पहला ऑप्शन ये होता, कीपिंग, पेट्रोल की जगह होता है यहां पर, पेट्रोल की जगह होता है यहां पर क्या? पेट्रोल की जगह होता AgCl2। अब बताओ, क्या अब मेरा जो पहला पहला ऑप्शन है, क्या यहां पर केमिकल रिएक्शन होती है या नहीं होती? अगर मैं पेट्रोल को हटा दूं और AgCl2 को रख दूं सनलाइट के अंदर, क्या केमिकल रिएक्शन होती है? बताओ, बताओ। होती? होती? हाँ, हो जाती। कैसे? आपको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है AgCl2। धूप जब पड़ती है बेचारा टूट जाता है, बिखर जाता है, जैसे कि तुम्हारे दिल के टुकड़े टूट चुके हैं, उसी प्रकार से ये भी टूट जाता है ना? है ना? याद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटीज के सवाल ऐसे आते हैं, एक्टिविटीज डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, ऐसे पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, खुद को मार्किंग करते चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये तो सबसे सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल और घटिया सवाल, घटिया बोनस नंबर। बताओ, ये तो हर एक बच्चा करेगा, जो नहीं करेगा उसको पाप चढ़ेगा बेटा, पाप चढ़ेगा, पाप तुम्हें, अगर तुमने ये नहीं करा तो, है ना? श्राप दे दूंगा तुम्हें मैं अगर तुमने ये सवाल नहीं करा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी से तुम्हें इतना दिमाग में तुम्हारे घुसा दिया है, अगर तुमने अब भी गलत करा, मैं बता रहा हूं तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा फिर मेरे को, और कोई मेरे पे चारा नहीं छोड़ोगे तुम। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, देखते हैं क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, क्या इसके अंदर हो रहा है? नहीं, यहां पर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये तो नहीं है। इसमें देखो, Na ने क्या करा, Na ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, और Ba ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पर हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी। सी कौन लिख रहा है ये? बेटा पकड़ूंगा तुम्हें किसी दिन, किसी दिन पकड़ूंगा तुम्हें जो सी लिख रहे हो ना। ऐसा क्यों? चोट